आज हम लोग ना फैक्टराइजेशन देखेंगे, यानी 3 क्वेश्चन है। ठीक से दिख रहा होगा, उम्मीद है कि ब्लर ना हो कहीं भी। टेक्निकल फॉल्ट से कई बार प्रॉब्लम आती है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। सिंपल है, डिवीजन में इसको लेंगे 8वीं और 9वीं, 7वीं 8वीं और 9वीं। यहाँ के बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, 7 टू लेकर 9 तक, और 10th वालों को तो ऐसे ही ज़रूरी है। तो मैं इसको कैटेगराइज करता हूँ कि 7 टू लेकर 10 तक के बच्चे को ये आना चाहिए। AQ + 27, दूसरा क्वेश्चन है 27 AQ + 125 BQ, और तीसरा क्वेश्चन है हमारा 2A + 1 का Q + A - 1 का Q। ठीक है, तो पहले वाले को मैं फैक्टराइज करता हूँ। AQ + 27 को, ये AQ है अब +27 है, तो फैक्टराइज करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं। AQ तो ठीक है ना। AQ अब प्लस क्या लिख सकते हैं, +3Q लिख सकते हैं बहुत आराम से। AQ + 3Q लिख दें। अब हम लोग क्या है ना कि इसको फॉर्मूले पे बैठा देते हैं। AQ + BQ का फॉर्मूला कैसे लिख देंगे, A + 3 × A² - 3A + 9। ये फार्मूला कैसे निकला ये मैं करके बताऊंगा। तो यही हमारा जो है वो आंसर आ गया। ये हमारा क्या हो गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया, इसका सरलीकरण हो गया। AQ + 27 को हमने क्या किया, हल कर दिया बहुत आराम से। ठीक है, कोई जान नहीं है इस तरह के सवालों में। अब देखते हैं दूसरा सवाल लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड सवाल कई बार मैट्रिकुलेशन में भी 1 नंबर के क्वेश्चन में ये बहुत आराम से आता रहा है। आगे मैथ लेकर के जब 11th-12th करते हैं लोग, साइंस लेकर के, साइंस और मैथ जब होता है, वहाँ पर भी ये सब छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी काम देती है। अब हम लोग इसको देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं 27 AQ + 125 BQ। ठीक है, अब इसका हल करेंगे हम लोग तो बहुत आराम से इसको क्या लिख सकते हैं, 3A, इसको पूरा ही लेते हैं, पूरा 3A का Q + 5B और इसका Q। अब ये क्या AQ + BQ के फॉर्मेट में हमारा आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। AQ + BQ के फॉर्मेट में आ गया तो हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ तो अटेगा नहीं, यहाँ लिख देते हैं। बराबर क्या लिखेंगे, 3A + 5B। ठीक है, A + B इंटू हम लोग क्या लिखेंगे, 3A का पूरा का स्क्वायर हो जाएगा -3A × 5B अब +5B का स्क्वायर। ठीक है, AQ + BQ का फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले में हमने इसको सेट कर दिया। भाई पहले AQ + BQ का फॉर्मूला, और मैंने सारे फार्मूले पहले वीडियोस में बताए हुए हैं, तो वहाँ से देख लेना। थोड़ा सा एडवांस करेंगे तकनीक को, तो ऊपर में आई बटन एक आएगा, वहाँ पे ये फार्मूले का चार्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से भी देख लेना, या फिर नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा वो फार्मूले वाला चार्ट, वहाँ से भी दिख जाएगा। कुछ नहीं तो फार्मूला मैं लिख कर के भी कमेंट बॉक्स में या पिंड मैसेज में मैं डाल दूँगा। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया हमने। अब तो कुछ नहीं करना, इसी को हल करना है। तो हम लोग क्या लिख देंगे इसको, 3A + 5B इंटू क्या हो जाएगा ये हमारा 9A² - 15AB + 25B²। ये हमारा हो जाएगा। कितना सिंपल है, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा सवाल हम लोग फिर लेते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या कहता था, तीसरा सवाल हमारा था 2A + 1 का Q + A - 1 का Q। ठीक है, ये तीसरा हमारा सवाल था। देखो ये सारे सवाल है ना, पहले इसको खुद बना के प्रैक्टिस करना, इसके बाद जो है ना, मतलब फिर कोई दिक्कत होगी तो पूछना कि भाई कैसे होता है। खूब सारा सवाल का प्रैक्टिस करना, मेरे बनाने से तुम नहीं सीखोगे, तुम्हें खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खुद प्रैक्टिस करोगे, खूब जानोगे, खूब सीखोगे। मैथमेटिक्स या कोई भी विज्ञान जो है वो थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। मैथमेटिक्स में खुद करना बहुत अच्छे से, और मैं इसका एक तरीका बताऊंगा कि भाई ये क्या होता है, कैसे होता है। तो देखो ये मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, वो अपना जो ब्रह्म ज्ञान है, अभी तो नहीं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। देखो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, AQ + BQ पे इसको सेट करेंगे। तो बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2A + 1 × A - 1। ठीक है, ये सब इकट्ठे कर लिया,
यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे, है ना, a प्लस बी है ना, यहाँ प्लस का साइन है, 2a प्लस 1 प्लस a माइनस 1, ठीक है। इसको क्या करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, 2a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इंटू a माइनस 1, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, प्लस a माइनस 1 का स्क्वायर, a माइनस 1 का स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूले पे हमने इसको सेट किया है, ब्रैकेट को आगे बंद किया है, बस यही है और कुछ भी नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा सॉल्व करें इसको, तो तोड़ देते हैं बीच से, 3a आ जाएगा हमारा, ये 3 बाहर कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस a माइनस 1, ये तो घट जाएगा आपस में। अब प्लस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ठीक है। आराम से फैक्टराइजेशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप और हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, 3a को बाहर ही रहने देते हैं, ये तो आराम से गुणनखंड के रूप में है, तो इसको दिक्कत ही क्या है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ठीक है। एक स्टेप और टूट जाएगा, ये बहुत आराम से एक स्टेप टूटेगा, ठीक है। इस सब को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा बहुत आराम से क्या आ जाएगा, 3a और ये 4a स्क्वायर है और ये हमारा a स्क्वायर है, ठीक है, और भी कहीं a स्क्वायर है, माइनस 2a स्क्वायर है, तो 5a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर हमारा हो जाएगा, प्लस ये 4a है और ये a है, 5a हो गया माइनस 2a, तो कितना हो जाएगा, 3a, और ये 1 और ये 1, तीनों को हमने क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस 3, देखिए कितना है। अब गुणनखंड है, इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इस सब में से 3 जो है बाहर निकाल देते हैं, तो ठीक है। तो क्या होगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा, 9a आ जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, है ना, कितना आसानी से हो गया। ये हमारा क्या सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अभी हमने 3 सवाल को देखा है, तो इस 3 सवाल का जो है ना, मतलब खुद ही प्रैक्टिस करना चाहिए। 9th क्लास में आर.डी. शर्मा में भी इस तरह के सवालों को खूब दिया गया है प्रैक्टिस करने के लिए। तो आर.डी. शर्मा की जो इतनी सी मोटी बुक देखते हो ना, इतनी सी मोटी बुक, उसमें कोई जान नहीं है, ठीक है। मैं फिर बता देता हूँ, इतनी सी मोटी बुक है, दिखाता हूँ बुक एक बार दिखा देता हूँ किताब को। देखो ये बुक है, ठीक है ना, खूब मोटी सी लग रही होगी ये इतनी सी मोटी है, ठीक है। इसमें जान नहीं है, क्यों, क्योंकि पीछे के जितने कॉन्सेप्ट है ना 6ठी क्लास के बाद के लगभग, वो सारे कॉन्सेप्ट को इसने क्या किया है कि सब के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए हैं, सबको जोड़ दिया है। तो सबको जोड़ देने के कारण जो है ना, ये किताब की साइज़ मोटी हो गई है, लेकिन इस किताब में कोई जान नहीं है। मतलब सारे सवाल जो हैं वो बहुत ही आराम से बनने वाले हैं और बहुत आराम से बनेंगे। तो हम लोग कुछ और सवाल को भी लेंगे अगली क्लासेस में, और सवालों को लेंगे और उसको भी हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगली क्लास के ऊपर में और वहाँ से भी कुछ सवाल को हल करते हैं। हाँ, काम की बात मैं बताना भूल गया। जो काम की बात ये थी कि मैं क्यों बोलता हूँ सारे बच्चों को हाथ से लिखो और लगातार हाथ से ही लिखो, सारे सवाल हाथ से बनाओ। तो देखो एक बात मैं बताता हूँ कि तुम सारे बच्चे हैं ना, कभी सोचने की कोशिश करना, मतलब पढ़ने की कोशिश करना। तो किताबें जो है ना, बिना किताब पे ध्यान दिए पढ़ सकते हो, ठीक है। कई बार बिना मतलब समझे, बिना शब्दों पे ध्यान दिए लोग रीडिंग डाल देते हैं खूब अच्छे से, एकदम बिना दिमाग को चलाए हुए। लेकिन बिना दिमाग के इस्तेमाल के तुम अपने मन से लिखना हो ना, तो बिना दिमाग का इस्तेमाल के तुम लिख नहीं सकते। तो जब भी कोई जीवन में कुछ भी काम करना हो तो खुद अपने हाथ से लिखना ज़रूरी होता है कोई चीज़, अन्यथा वो चीज़ अपनी नहीं होती है। क्योंकि जैसे ही तुम हाथ से लिखोगे तुम्हें अपना दिमाग चलाना पड़ेगा।
और तुम्हारा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, तो क्या होगा, वो तुम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो समझ रहे हो बच्चों, मैं क्यों तुम लोग को लगातार इंसिस्ट करता हूँ कि लिखो लिखो लिखो, क्यों बोलता हूँ कि नोट्स बनाओ, 2 कॉपी बनाओ, 1 कॉपी मेरे पास जमा करो, 1 कॉपी अपने पास रखो। मेरे पास इसलिए जमा करो कि मान लो एग्ज़ाम से ठीक एंड पहले तुम्हारी नोटबुक के साथ कुछ समस्या हो गई, तो तुम फटाफट मेरे पास आ जाओगे, तो एक नोटबुक तुम्हारे पास रहेगी। पढ़ाई को एकदम सीरियसली लेना है, हल्के में नहीं लेना है। हल्के में लोगे तो बस पढ़ाई तुम्हारा साथ छोड़ जाएगी। पढ़ाई को हम लोग को अच्छे से करना है। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।